तो आज फाइनली आ गया है वो दिन जिस दिन हमारे छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की है छठी पूजा और हमने अच्छे वाले डेकोरेटर्स को बुक किया था कुछ बलून्स वलून्स डेकोरेट करने के लिए और कुछ इस तरह से हमारा गेट डेकोरेट किया था उन्होंने। अंदर भी बहुत सारे उन्होंने बलून्स वगैरह लगाए थे, इवन देवरानी के रूम में भी लगाए थे एंड इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ, घर मतलब पूरा बलून से सजा हुआ, इतना अच्छा सा मतलब फील आ रहा था। अभी ये बन ही रहा है, मतलब अभी ये डेकोरेट कर ही रहे हैं और मैं वीडियोस निकाल रही थी। फाइनली शाम को जब थोड़ा-सा फंक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे देवरानी जो है वो यहाँ पे अपने हाथ की जो छाप है हल्दी से वो लगा रही है एंड उसके बाद हमारे यहाँ जब बेबी बॉर्न होता है तो उनको पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं बेबीज़ को एंड छठी वाली दिन जब पूजा-वूजा करने बैठते हैं तब हम उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं और वो भी येलो कलर के, स्पेशली माँ और बच्चा दोनों येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे हम बेबी को येलो कलर का न्यू न्यू क्लोथ्स पहना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो रस्म है वो बुआ करती है आज छठी वाली, लेकिन इनकी बुआ आ नहीं पाई थी तो हमने फिर जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बुआ बन जाओ और इसका जो पूजा है वो हेल्प करो इसमें। जब आप कपड़े पहना देते हैं बेबी को उसके बाद माँ की गोद में बेबी को दिया जाता है एज़ अ गोद भराई की रस्म के तरह एंड उसके बाद यहाँ पे जो है एक स्पेशल दिया जलाया जा रहा है जो कि अजवाइन की बाती से बना हुआ है। अजवाइन को कॉटन के कपड़े में लपेट करके आप इसकी बाती बनाते हैं और कुछ इस तरह से दिया जलाते हैं सरसों के तेल में और इससे बनता है काजल, जो कि बेबी को आज से लगना शुरू हो जाएगा। आज की जो रस्म होती है छठी की उसमें 2 ही मेन चीज़ होती है, एक तो बेबी के न्यू कपड़े पहनाने शुरू किए जाते हैं और दूसरा उसको आज काजल वगैरह लगाया जाता है पहली बार और आज से उसको रोज़ ये काजल लगेगा। तो अभी जितना थोड़ा-सा हमें काजल चाहिए था वो फटाफट से बनाया इन लोगों ने और बेबी को यहाँ पे लगाना शुरू किया। सबसे पहले आँखों पे लगाया, मैं तो देख के हैरान हो रही थी, लाइक बेबी इतना शांति से सोया हुआ था, बिल्कुल भी रोया नहीं काजल लगवाते वक़्त। तो मुझे लग रहा था हाय! बेबी को मतलब थोड़ा-सा लग नहीं रहा होगा यार कि मतलब काजल लग रहा है या आँखों में मतलब मुझे ज़बरदस्ती कोई आँख खोलने की कोशिश कर रहा है, बट उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। और एक बार यहाँ बेबी को काजल लग गया, उसके बाद यहाँ पे सर पे टीका लगा कर के माँ को भी काजल लगाया गया, उसको भी आँखों में काजल लगाते हैं और टीका लगाते हैं नज़र के लिए कि नज़र दोष कोई भी हो वो उतर जाए या जो भी मेहमान वगैरह आए होते हैं वो सब कोई उनको मतलब अच्छे से ब्लेसिंग्स वगैरह दे। और इसीलिए काजल वगैरह लगाया जाता है इनको एंड एक बार जब काजल लग गया यहाँ पे दोनों को, उसके बाद बारी थी अब मम्मी की जो रस्म होती है मम्मी के लिए, उसमें हम इसको बिहारी भाषा में चुमावन कहते हैं, जिसमें इस तरह से कुछ चावल और लड्डू उसके हाथ पे दिए जाते हैं और मतलब बिहारी भाषा में तो कहा जाता है चुमावन, अब मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्ट हिंदी में या ऐसे दूसरी लैंग्वेजेज़ में क्या बोलते हैं बाकी शहरों में। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं चुमावन की रस्म, जिसमें इस तरह से हाथ में चावल दिए जाते हैं और उसमें से ही कुछ-कुछ चावल के दाने उठा के कुछ इस तरह से बेबी की मम्मी के ऊपर डाले जाते हैं आशीर्वाद के रूप में और ये सारी सुहागन औरतें करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेरी सासू माँ कर रही है और मैं कैमरा लेके बैठी हुई हूँ आराम से बेड पे देखने के लिए और मैं सारी रस्में देख रही थी यहाँ पे कि क्या-क्या हो रहा है। और उसके बाद ये हमारी जो नेबर है वो आई थी, उन्होंने भी ये किया, ये बंगाली है बाय द वे, तो इनको हम सिखा रहे थे कि किस तरह से करना है इसको। तो वो भी सीख रही थी हमारे साथ कि क्या-क्या होता है एंड फाइनली फिर हमारे यहाँ ये 5 तरह की सब्जियाँ बनती हैं जो माँ को दी जाती है खाने के लिए, उनको फिनिश करनी होती है चावल या रोटी जो भी उनकी प्रेफ़रेंस हो उसके साथ। तो यहाँ पे हमने मम्मी को ये जो है प्लेट लगा कर के दी है एंड ऑब्वियसली खाने का तो इंतज़ाम था ही, पेट पूजा तो करनी है। हमने छोटा-सा ही एक मतलब फंक्शन रखा था, घर पे ही होता है ये फंक्शन, तो उसमें हमने खाने का इंतज़ाम जो था बाकी गेस्ट वगैरह के लिए बाहर ड्राइंग रूम में ही कर लिया था एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा।